हेलो दोस्तों, मैं लेके आया हूँ 27 जुलाई 2025 का बिहार पुलिस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। श्योर सटीक क्वेश्चन है दोस्तों। आप ये जिला आरा जिला का है, बक्सर जिला का है, समस्तीपुर का है, मुंगेर का है, औरंगाबाद का है, नालंदा का है, मुजफ्फरपुर का है और पश्चिमी चंपारण का है दोस्तों। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए दोस्तों जो एग्जाम में पूछा गया था, श्योर सटीक क्वेश्चन है। ये पार्ट 1 में मिलेगा दोस्तों। ठीक है, मैं चलता हूँ क्वेश्चन की ओर, देर नहीं करता हूँ तो चलता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों, आपका क्या पूछा था? शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ? शिव पूजन सहाय का जन्म 9 अगस्त 1893 में हुआ। ठीक है दोस्तों, आप ये ऑप्शन सेलेक्ट किए होंगे तो आपका 1 मार्क्स सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों, पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की? तो पोलियो वैक्सीन की खोज जॉन साल्क ने की। ठीक है दोस्तों, जॉन साल्क ने की थी पोलियो वैक्सीन की खोज। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वर्ष 2000 में कौन से 3 राज्य बने? तो 3 राज्य कौन से है दोस्तों? छत्तीसगढ़ हो जाएगा दोस्तों, उत्तराखंड हो जाएगा और झारखंड। जो कि छत्तीसगढ़ शायद 1 नवंबर को बनाया गया, उत्तराखंड शायद वही 1 या 10 नवंबर के बीच बनाया गया और झारखंड 15 नवंबर को बनाया गया 2000 में। ठीक है दोस्तों, चौथा क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों आपका, क्या बोलता है चौथा क्वेश्चन? चौथा क्वेश्चन बोल रहा है बिहार पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष किया गया था? तो ये 2006 में लागू किया गया था दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुप्रस्था तरंग है? ये प्रकाश तरंग हो जाएगा दोस्तों, प्रकाश तरंगे। ठीक है दोस्तों, 6 क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, रसायन विज्ञान में टाइट्रेशन टाइट्रेशन का मुख्य कार्य क्या है? तो ये हो जाएगा दोस्तों किसी विलयन की सांद्रता का निर्धारण करना। आपका ऑप्शन अकॉर्डिंग होगा दोस्तों, तो ये कर लीजिएगा, ये कीजिएगा तो आपका उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दक्षिण बिहार में सबसे अधिक पाए जाने वाली मिट्टी का प्रकार क्या है? तो ये लाल मिट्टी हो जाएगा दोस्तों, लाल मिट्टी की होंगे तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों आपका, आठवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन सा तट भारत के पश्चिम तट का भाग नहीं है? नहीं है पूछ रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बहुत कोई जल्दीबाजी में क्वेश्चन अच्छा से नहीं पढ़ते हैं, तो अच्छा से पढ़िएगा। यहाँ नहीं पूछ रहा है कौन सा तट भाग में नहीं है, तो ये कोरोमंडल तट हो जाएगा दोस्तों, कोरोमंडल तट। ठीक है, 9 क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, 9 क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में काम उपयोग करता है? ठीक है, कम उपयोग करता है, तो ये हो जाएगा एल्यूमिनियम। ठीक है दोस्तों, 10वां क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों आपका कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वर्ष में लागू किया गया था, किस वर्ष लागू किया गया था ये वन्य जीव संरक्षण भारतीय में? तो ये 1972 में हो जाएगा दोस्तों। कितना में? 1972 में आ रहे होंगे तो आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों 11 क्वेश्चन बोल रहा है आपका, भारतीय संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति को निवारक निवारक हिरासत के तहत अधिकतम कितने समय के लिए हिरासत में रखा जा सकता है, जब तक कि एक सलाहकार बोर्ड आगे की हिरासत को अधिकृत नहीं करता? तो ये कितना महीने तक हो जाएगा दोस्तों? ये 3 महीने तक रख सकता है। ठीक है, 12 क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों आपका, क्या बोल रहा है 12 क्वेश्चन, ये आपका मैच करना है दोस्तों पदाधिकारी और शपथ दिलवाने वाले के लिए। ठीक है, मतलब कि राष्ट्रपति किसको मतलब शपथ दिला सकते हैं, फिर सर्वोच्च न्यायालय किसको शपथ दिलवा सकते हैं, तो ये क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में। तो भारत के राष्ट्रपति किसको शपथ दिला सकते हैं? तो ये दिला सकते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश को। ठीक है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसको शपथ दिला सकते हैं? तो ये राष्ट्रपति को दिला सकते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। राज्य विधानसभा के सदस्यों ये कई प्रावधान नहीं है, ये आप मतलब कि वो राज्य के ये से होता है, कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है दोस्तों, लोकसभा का अध्यक्ष के लिए शपथ कौन दिलाता है? तो ये राज्यपाल दिलाता है दोस्तों।
राज्यपाल, जो जिस मतलब कि राज्य जिससे चुनाव होता है राज्य में, तो कौन दिलाते हैं? तो ये राज्यपाल दिलाते हैं। तो ये कोडिंग के हिसाब से आपका ये मारे होंगे तो आपका सही हो जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 13 क्वेश्चन आपका बोल रहा है 22वां दिव्य कला मेला कहाँ हुआ? तो ये न्यू दिल्ली में हुआ था दोस्तों। ठीक है। 14 क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों आपका कि भारत ने फरवरी 2025 में आर्टिफिशियल एजेंसी मतलब AI एक्शन समिट की सह अध्यक्षता किस देश के साथ की थी? तो ये संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। 15 क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों आपका, क्या बोल रहा है? 15 क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि दिसंबर 2023 में भारतीय वैज्ञानिक द्वारा हीमोफीलिया ए के उपचार में क्या प्रमुख सफलता हासिल की गई है? तो ये 14 महीने से अधिक समय तक ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका था, तो ये हो जाएगा दोस्तों। आप मारे होंगे तो आंसर ये हो जाएगा आपका। ठीक है। 16 क्वेश्चन दोस्तों ने बताया, दोस्तों ने मतलब कि एनालिसिस किए थे, तो बोला कि कथन पूछा गया था, कथन ए या कारण का पूछा था, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो मारा था। तो मैं ये सहयोग सटीक नहीं है, लेकिन आप मारे होंगे तो ये आप सही हो जाएंगे। जो स्टूडेंट पढ़ते हैं वो पढ़ने में तेज है, तो इसलिए ये मारे थे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सा विवाद समाधान का एक पारंपरिक तरीका है? तो ये लाल पान के बेगम हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि 18 का पूछ रहा है दोस्तों, इसरो के तहत आने वाले NSIL का पूरा नाम क्या है? तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड हो जाएगा दोस्तों। आपके क्वेश्चन में पूछा था, आपकी शिफ्ट में 19 क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों आपसे। 19 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 19 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन से समाज के सुधारक थे? तो ये ज्योतिराव फुले हो जाएगा दोस्तों आपका, ज्योतिराव फुले। 20 का पूछ रहा है दोस्तों, प्रसिद्ध रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो ये आपके क्वेश्चन में पूछा था दोस्तों। ठीक है। तो ये फुटबॉल से संबंधित है दोस्तों, फुटबॉल से। ठीक है। 21 का पूछ रहा है दोस्तों आपसे कि कौन सा AI अनुप्रयोग नहीं है? तो वर्ड प्रोसेसर में स्पेल चेकर से संबंधित नहीं है दोस्तों। ठीक है, नहीं है पूछा तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, क्वेश्चन अच्छा से नहीं पढ़ते हैं, तो दोस्तों लोग बोलता है कि मेरा से ये गलत हो गया। तो क्वेश्चन अच्छा से पढ़िए और आंसर दीजिए। ठीक है, चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। 22 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डिस्कस थ्रो में पुरुषों की डिस्कस का वजन कितना होता है? जो फेंकने वाला होता है डिस्कस थ्रो, वो कितना वजन होता है? तो ये 2 kg तक होता है दोस्तों। ठीक है। 23 क्वेश्चन बोल रहा, सशस्त्र सीमा बल के साथ भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है? तो नेपाल और भूटान भी हमारे सहयोग करते हैं सुरक्षा के लिए। ठीक है दोस्तों, जैसे कि चीन हो गया, इधर वो ये हो गया, तो ये सब सुरक्षा हम लोग के लिए मतलब साथ ही रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों? 24 का, MS एक्सेल 2016 में टेक्स्ट को अपर केस में बदलने के लिए कौन सा फंक्शन है? तो ये अपर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अपर हो जाएगा, UPPR। ठीक है। 25 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों? सोडियम एसीटेट के जलीय घोल की pH क्या है? तो ये >7 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आप मारे होंगे तो सही हो जाएगा। 26 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों? ये गति से पूछा था, लो से। तो एक फील्डर गेंद पकड़ते समय अपने हाथ को धीरे धीरे पीछे खींचता है, यह किस गति के नियम का पालन करता है? तो ये गति का दूसरा नियम को पालन करता है दोस्तों। मान लीजिए कोई बॉल आया हमारे पास, और जैसे बॉल उछल के धीरे से ऐसा करके फेंकते हैं, ठीक है, तुरंत फेंकते हैं, ऐसे करके बॉल आया तो हम लोग यहाँ खड़ा होकर तुरंत मोशन से फेंकते हैं। तो वो पूछ रहा है कि गति का दूसरा नियम पूछा गया है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों आपका? ये मिलान से है। तो 27 का क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों आपसे कि अरुंधति रॉय किससे संबंधित है? तो ये अरुंधति रॉय ये इससे संबंधित है दोस्तों। मिलान कर देता हूँ।
आप ये किए होंगे तो द गॉड ऑफ स्माइल थिंग्स, ठीक है दोस्तों। किरण देसाई किससे संबंधित है? ये हो जाएगा आपका दोस्तों, इससे हो जाएगा दोस्तों, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ठीक है। अरविंद अडिगा किससे संबंधित है दोस्तों? ये संबंधित है द वाइट टाइगर से संबंधित है। सलमान रुश्दी किससे संबंधित है? तो ये इससे संबंधित है दोस्तों, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका आंसर है दोस्तों। तो आप जो ये क्वेश्चन आंसर मारे होंगे तो ये सही हो जाएगा दोस्तों, 1 मार्क पक्का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 28 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 28 क्वेश्चन पूछ रहा है, ये भी मैचिंग से है दोस्तों, 28, ठीक है दोस्तों। तो क्या पूछ रहा है 28 क्वेश्चन? इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड जिस पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोलाइट में प्रवाहित होता है, तो ये होता है दोस्तों कैथोड, ठीक है, ठीक है दोस्तों। पदार्थ जो विलयन में आसानी से विघटित हो जाता है, मतलब घट जाता है पदार्थ में, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है दोस्तों। विद्युत आवेश की मात्रा किसको कहा जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों कूलम, ठीक है। चौथा क्या पूछ रहा है दोस्तों? इलेक्ट्रोड जिसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोलाइट से बाहर निकलते हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा दोस्तों एनोड, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका ये होगा, अगर ये मारे होंगे तो आपका ये सही हो जाएगा दोस्तों, सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है, ये ट्रांसलेट से है, मतलब इंग्लिश में है, ठीक है दोस्तों। इंग्लिश का पूछा है क्वेश्चन, ठीक है, आपसे ट्रांसलेट करना है, तो ये ट्रांसलेट करना है। ऑल द सोल्जर्स हैव टेकन अप द आर्म्स, ठीक है। तो ये ऑप्शन है सभी सैनिकों ने हथियार ले लिए हैं, सभी सैनिक हथियार ले लेंगे, सभी सैनिक हथियार लेने वाले हैं, सभी सैनिक द्वारा हथियार लिए जाएंगे। ये सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। ऑल मतलब सभी, द सोल्जर्स, तो सोल्जर्स देखिए एस लगा हुआ है, तो सभी सोल्जर्स हो जाएगा, अनेकों, अनेकों सैनिकों। तो इसमें देखो सिंपल सा बात है, यहाँ सैनिक लिखा हुआ है, इसमें भी सैनिक लिखा हुआ है, इसमें भी सैनिक लिखा है, और इसमें सैनिकों लिखा है दोस्तों, तो ये आंसर हो जाएगा आपका सही, ठीक है। सभी सैनिकों ने हथियार ले लिए हैं, तो सिंपल सा ट्रिक लगाना है दोस्तों, दिमाग लगाना है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा सैनिकों, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे? पूछ रहा है दोस्तों 30वां क्वेश्चन, तुलसीदास के विषय में सही कथन है। तो बुद्ध देव के बाद सबसे बड़े लोकनायक थे दोस्तों ये तुलसीदास, ठीक है। 31 क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, मिनट के लिए सही हिंदी अर्थ चुने। तो ये कार्यवृत्त हो जाएगा दोस्तों, सही अर्थ आपका ऑप्शन में ये मारे होंगे तो ये सही हो जाए। 32 क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, वह फुटबॉल खेल रहा है, तो ये फुटबॉल खेल रहा है, तो ये शक मार्क, ठीक है। 33 क्वेश्चन इंग्लिश का है दोस्तों, ये हिंदी का था, ठीक है। सी ऑनलाइन फॉर 6 मंथ नाउ, तो ये हैज़ बीन वर्किंग हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन यही था, तो आंसर यही मारेंगे तो आपका 1 मार्क्स आ जाएगा। चॉइस द करेक्ट प्लूरल ऑफ द नाउन विफेलो, ठीक है, प्लूरल देखना है दोस्तों, इसको प्लूरल बताना है आपको, ठीक है, और नाउन करके विफेलो का मतलब भैंस का। तो ये बिफेलोज हो जाएगा दोस्तों, ई एस लगाना है लास्ट में, तो प्लूरल में क्या होता है कि ई एस लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों आपसे? 35 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों? 35 क्वेश्चन, सप्लाई द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन ऑफ कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। तो ही डिवाइडेड द चॉकलेट्स द 2 चिल्ड्रेन, तो 2 चिल्ड्रंस में क्या आ जाएगा दोस्तों? बिटवीन, ठीक है, दोनों, ठीक है, ठीक है दोस्तों। 36 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों आपसे? 36 क्वेश्चन पूछ रहा है कि नो अदर मेटल इज सो हैवी एज, तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग था दोस्तों, लीड इज द हैवी ऑफ द मेटल, लीड इज मोर हैवी देन मेटल्स, लीड इज हैवियर देन एनी अदर मेटल, लीड इज हैवियर देन एनी मेटल। तो ये ऑप्शन ओनली 3 इज करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, 3 इज करेक्ट, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, आपसे पूछा था 37 क्वेश्चन, वाल्मीकि आश्रम बिहार के किस जिले में स्थित है? ये पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है दोस्तों, पश्चिम चंपारण। 38 क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, मोहन एक किताब 60 रुपये में खरीदता है तथा उसे 75 में बेच देता है, ठीक है।
तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा। सिंपल सा है दोस्तों, आपसे वो कुछ नहीं करना है। मान लीजिए कि 60% 100% के बराबर है, ठीक है। ये पूछा है तो उसी का हिसाब से बताने, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से। तो 60 रुपया 100% का बराबर है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि 75, मतलब कि 75, ठीक है, कितना परसेंट है, मतलब कि कितना परसेंट मतलब बढ़ा आपका लाभ, कितना परसेंट। सिंपल सा देखिए दोस्तों, 60 का 100%, इसका आधा ले लीजिए, 30 का 50%। अब ये कितना मतलब बढ़ा है, 60 से कितना बढ़ा है, 60 से आपका 15 बढ़ा है, तो इक्वल टू 75 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो 15 बढ़ा है, तो 60 तो 100% था, तो 15 हो जाएगा आपका कितना, 25%। तो ये आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 25%, ठीक है। ये सिंपल सा ट्रिक है दोस्तों, मैं फॉर्मूला भी नहीं लगाया, ऐसे ही बता दिया बिना देखे, ठीक है। 39 क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों आपसे। क्या पूछ रहा है 39 क्वेश्चन, कि 6 आदमी एक काम को 9 दिन में पूरा करते हैं, तो 12 आदमी उसी काम को करने में कितने दिन लगाएंगे। तो ये दोस्तों सिंपल सा ये है, एक आदमी एक काम को, ठीक है, 6 से 9 से इंटू कर देना, 54 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, दिन हो जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, 12 आदमी का निकालना है काम। तो 12 आदमी को, तो 12 आदमी का एक काम का, ठीक है, एक काम का कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो 54 था, तो ये पूछा था 6 का ना, तो 6 6 12 हो जाएगा, 54 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ 6 दहा मतलब 12 छक, ठीक है, 54, तो ये हो जाएगा 54, और नीचे 12 उतर जाएगा दोस्तों, जितना आदमी है, ठीक है। और ये दिन उतर जाएगा 6 का, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो 4.5 आएगा। अगर फ्रैक्शन में इसको निकालना है तो 4 1/2 आ जाएगा दोस्तों, दिन इतना आ जाएगा, ठीक है। 40 क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, बिहार का सबसे स्वच्छ जिला, तो ये गया हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये था पार्ट 1 का दोस्तों, ठीक है। अगर पार्ट 2 चाहना मतलब क्वेश्चन और भी है, पार्ट 2 एनालिसिस करूँगा दोस्तों से। अगर पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट कीजिए, कमेंट में बताइए। और दोस्तों कि 27 जुलाई का क्वेश्चन बहुत जगह लीक भी हुआ है अंदर अंदर, तो क्या बोले दोस्तों, बिहार पुलिस का मामला तो बहुत ख़राब है, गंभीर है, इसमें कुछ हम बोल नहीं सकते हैं। आप लोग का क्या राय है कमेंट में बताएं। और पार्ट 2 के लिए अगर चाहिए वीडियो तो मैं फिर एक बना दूंगा, और क्वेश्चन है तो पार्ट 2 के लिए कमेंट करें। और दोस्तों दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें, जो मतलब 27 जुलाई को ये ज़िला से एग्ज़ाम दिए थे, तो दोस्तों के पास शेयर करें। और सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा दोस्तों। मैं फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।